तिगांव के विधायक राजेश नागर मंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और जिन भी विकास कार्यों में देरी हुई है उससे संबंधित अधिकारियों पर विजिलेंस जांच कराने के भी आदेश दे दिए हैं। हम आपको बताते चले कि राजेश नागर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने हैं और आज ही जिला में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। राजेश नागर कई सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वे 5 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसका पूरा किया जाएगा। और एक सवाल के जवाब में मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जिन अधिकारी दबाव में काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। या कहें कि राजेश नागर फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। 5 सालों में जो विकास कार्य अधिकारियों की लापरवाही से, ठेकेदारों की लापरवाही से काम नहीं हुए उस पर कड़े एतराज़ जताए हैं और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाएगा। राजेश नागर इसके अलावा अधिकारियों को भी फटकार लगाया है। राजेश नागर देखिए मंत्री बनने के बाद क्या कह रहे हैं। देखो, कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई हैं हम उनको डेडलाइन दिए हैं और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। देखो, कई जो हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की रोड है उनमें देरी हुई है, तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है, तो उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनफोर्समेंट को लेकर बड़ा मैसेज दिया है कि किसी का भी हो उसे तोड़ा जाए, दबाव न माना जाए किसी का। एनक्रोचमेंट, देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे लोगों के चलने के लिए बनाई गई है। अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो जाम नहीं लगना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और जैसे इंदौर हमारा एक सिटी है, सुंदर साफ सिटी है, उस तरह से हमारा फरीदाबाद भी एक, जैसे इंडिया में पहला नंबर, भारत में पहला नंबर आता है इंदौर का, हमारा भी कोई रैंकिंग आनी चाहिए फरीदाबाद की कि भाई हम भी दूसरे, तीसरे या चौथे, या हम तो चाहते हैं कि पहले नंबर पर ही हम आए। लगातार लेट हो रहे थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को बताया है और एक चेतावनी आपने साफ तौर पर दी है, जैसे काम करना है वही हमें क्या मैसेज। देखो, आपको शायद याद होगा 2023-22 में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, तिगांव में एक बड़ी जनसभा रैली थी। उस समय भी मैंने स्टेज से कहा था कि भी जो अधिकारी ठीक है वो तो सही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को, हमारे जनता को, भोली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए। और मैंने काम भी दिए थे और अधिकारी वो बदले भी गए थे। तो मैं अब इसी तरह से अब चाहता हूँ कि भाई कोई भी अधिकारी यहाँ वो ही रहे जो काम कर सकता है, और जो काम नहीं कर सकता है वो पहले ही अपना ट्रांसफर करा के कहीं और चला जाए। विशेष तौर पर तिगांव विधानसभा में बिल्डर्स के द्वारा समस्याएं देखने को मिलती रही हैं लगातार, आपने कई मुद्दे उठाए, उनका समाधान किस तरीके से और कब तक कर पाएंगे? देखो, पहले हमने कई कैंप लगाए, हमारे डायरेक्टर टाउन 20 प्लानिंग टी एल सतप्रकाश जी भी आए, अजीत बाला जोशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हरियाणा भी आए, हमारे एमडी DBHN अमित खत्री भी आए। तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हुई है, वो जो रह गई हैं हम एक जॉइंट मीटिंग अलग से करके, आज उसका मुद्दा हमने उठाया नहीं, अलग से अधिकारी चंडीगढ़ से बुला के जो भी बिल्डर उसमें इन्वॉल्व है या कोई बिल्डर गलत कर रहा है हमारे सोसाइटीज वालों के साथ, प्लॉट होल्डर्स के साथ या फ्लोर्स के साथ, उनके खिलाफ। वैसे तो तिगांव के विधायक राजेश नागर 5 साल एड़ी चोटी जोड़ लगा दिए थे, लेकिन किसी दबाव के कारण अधिकारी काम नहीं करा पाए और ठेकेदार और सुस्त निकला, उससे भी आगे बढ़कर वे भी काम में देरी कर दिए। इससे खिन्न राज्य मंत्री राजेश नागर अब फुल एक्शन मोड में हैं और आज मंत्री बनने के बाद पहली मीटिंग कर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है और साथ साथ
धमकी भी दिया है कि अब उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब वे मंत्री हैं और डायरेक्ट अब पावर में हैं, और जो अधिकारी गलती करेंगे उसे अब राजेश नागर डायरेक्ट उस पर एक्शन ले सकते हैं। इससे पहले वे विधायक थे और एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ता था, लेकिन उस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती थी। अब देखना यह है कि राजेश नागर इस 5 साल का दंश को कैसे पूरा करते हैं और क्षेत्र के विकास में क्या गति लाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हिट इंडिया न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबर पसंद आए तो शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स पे जाकर कमेंट्स भी करें।